नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के आर्थिक तंत्र की, एक ऐसी गहरी नाइंसाफी की जो हर मध्यम वर्ग की सोच और मांग का मूल सवाल है। क्यों हमारे देश की सबसे अमीर किसान 1 रुपए भी इनकम टैक्स नहीं देते, जबकि हम सब पर टैक्स का भारी बोझ है। यह वही सवाल है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा हर मिडिल क्लास सैलरीड आदमी अपने मन में बार बार पूछता है। आज इस वीडियो में हम इस लूपहोल की पूरी गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कभी गरीब किसान को बचाने के लिए बनी थी, आज बिलियनियर्स के लिए काला धन सफेद करने का रास्ता बन गई है। साथ ही हम समझेंगे इसका आर्थिक, कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष, और अंत में देंगे एक न्यायपूर्ण समाधान का प्रस्ताव। इनकम टैक्स भारत का सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स है। यह टैक्स हमारे देश की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक धन जुटाता है। मान लीजिए आप कॉरपोरेट इंडिया में काम करते हैं और आपकी सैलरी 25,000 माह की है। सालाना आपकी आय 3 लाख है और टैक्स नियमों के अनुसार आप ऑटोमेटिक टैक्स नेट में आते हो। आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपकी इनकम टैक्स से टीडीएस कटता है, लेकिन वही एक बड़ा किसान जो केवल कृषि से 1 करोड़ सालाना कमाता है, उसे इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। यह स्तर की असमानता हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति के मन में सवाल उठाती है। आधुनिक टैक्स प्रणाली के हिसाब से जो व्यक्ति 1 करोड़ कमाता है, चाहे वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हो या कोई बिजनेस ओनर, उसे 30 लाख तक का टैक्स देना होता है। लेकिन कृषि से 1 करोड़ कमाने वाले करोड़पति किसान को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका स्पष्ट अर्थ है कि असली टैक्स का बोझ मध्य वर्ग, छोटे व्यवसायियों और फॉर्मल सेक्टर पर रहता है, जबकि अमीर किसान पूरी तरह टैक्स से मुक्त रहता है। यह भारत के टैक्स सिस्टम में दूरी और असमानता का गहरा वर्टिकल इक्विटी के सिद्धांत के हिसाब से न्याय संगत नहीं है, जिसमें जो अधिक कमाए वो अधिक टैक्स दे। भारत के करोड़ों किसान गरीब और सीमांत हैं, जिनकी औसत मासिक आय लगभग 10,000 है। लेकिन हम उन गरीब किसानों की चर्चा नहीं करने जा रहे, बल्कि उन धनी किसानों की बात करेंगे जिनकी सालाना आय 25 लाख से ऊपर है। देश में लगभग 5 मिलियन ऐसे धनी किसान हैं जो औद्योगिक पैमाने पर खेती करते हैं। कुल कृषि आय का करीब 55% केवल 25% व्यापारी किसानों के नियंत्रण में है। ये किसान आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी जमीनों के मालिक होते हैं और लग्जरी कारें, ट्रैक्टर, महंगे फार्म हाउस रखते हैं। 29% के पास कारें हैं और 28% के पास ट्रैक्टर। इन अमीर किसानों की बड़े पैमाने पर कमाई होती है, जबकि नीति बनाते समय गरीब और अमीर किसानों के बीच कोई पर्याप्त भेदभाव नहीं किया जाता। इस विलक्षणता का फायदा धनी व्यापारिक किसान उठाते हैं। यह व्यवस्था डबल सब्सिडी डिलेमा पैदा करती है। अमीर किसान न तो टैक्स देते हैं और ना ही खर्च का भार उठाते हैं, फिर भी सिंचाई, बिजली, सब्सिडी, डीजल और सस्ते उर्वरकों जैसे सार्वजनिक संस्थानों का भारी लाभ उठाते हैं। सरकार की पीएम किसान योजना, जो विशेषकर सीमांत और छोटे किसानों के लिए है, उसका लगभग 45% लाभ अमीर किसान उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि टैक्स के बिना ही वो सरकारी योजनाओं और सब्सिडियों के लाभार्थी हो रहे हैं। इसलिए देश को जो राजस्व प्राप्त होता है वह गरीब और मध्यम वर्ग के टैक्स दाताओं से आता है, लेकिन लाभ अमीर किसान उठा रहे हैं। यह छूट ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। 1860 के इनकम टैक्स एक्ट में कृषि आय टैक्सेबल थी, लेकिन 1886 में इसे छूट दी गई। किसान के पास कोई वित्तीय रिकॉर्ड नहीं थे और अकाउंटिंग काफ़ी मुश्किल था। 1950 के संविधान में यह अधिकतर राज्यों को दिया गया कि वो कृषि आय पर टैक्स लगाए। केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। राजनीतिक दबाव और किसान वोट बैंक की वजह से राज्यों में ज़्यादातर सरकारें कृषि आय पर टैक्स लगाने में असमर्थ या अनिच्छुक रहती है। इस वजह से असमानता बनी रहती है। केंद्र सरकार पार्शियल इंटीग्रेशन लागू करती है, जिसमें कृषि आय को कुल आय में जोड़ा जाता है, केवल यह देखने के लिए टैक्स स्लैब कौन सा है। लेकिन टैक्स केवल गैर कृषि आय पर लगाया जाता है। कृषि आय की छूट से काले धन का सफ़ेद करने का रास्ता खुल गया है। कृषि आय की छूट से काले धन को सफ़ेद करने का रास्ता खुल गया है। व्यापारी, राजनेता और बड़े अधिकारी अपने अघोषित आय को नकली कृषि आय दिखाकर टैक्स से बच निकलते हैं। कोई प्लांटेशन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में धोखाधड़ी पकड़ में आई है, जहां निवेशकों को टैक्स की रिटर्न फी लालच में दिया गया। इस तरह से टैक्स प्रणाली की कमजोरी से पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। बड़ी एग्री बिजनेस कंपनियां जैसे कावेरी सीड्स और मोन्सेंटो बड़े लाभ को कृषि आय के रूप में दिखाकर कॉर्पोरेट टैक्स से बचती है। 2014-15 में करोड़ों रुपए का मुनाफा टैक्स एग्जेम्प्ट हुआ। इनकम टैक्स एक्ट की ब्रॉड एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन का लाभ उठाते हुए वो प्रोसेसिंग आय को भी टैक्स से मुक्ति दिखाते हैं, जबकि तथात्मक रूप से ये मैन्युफैक्चरिंग इनकम होती है। यह कॉर्पोरेट टैक्स बेस को कमजोर करता है और देश को राजस्व का नुकसान होता है। अमीर व्यक्ति नगद भुगतान कर जमीन खरीदते हैं,
पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कम मूल्य दर्ज करते हैं। कैपिटल गैस टैक्स की छूटें और सेक्शन 54B जैसी ध्वनि का उपयोग करके इसके माध्यम से काला धन सफेद किया जाता है। इस कारण से जमीन का बाजार स्पेकुलेशन के दायरे में चला गया है, जिससे छोटे किसान जमीन खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं। आयकर विभाग ने अब सैटेलाइट इमेजरी GIS जैसी उन्नत तकनीकों से जांच शुरू की है कि जमीन पर वास्तविक में खेती चल रही है या नहीं। बड़े कृषि आय वालों को नोटिस भेजे गए हैं। जहां खेती न दिखे, CAG ने सख्ती बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि धोखाधड़ी कम हो सके। 50 सालों से हर बड़ी समिति ने बड़े किसानों पर टैक्स लगाने की सलाह दी है। 1972 में के.एन. राज समिति ने एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स का प्रस्ताव दिया था, जो प्रगतिशील था लेकिन लागू नहीं हो पाया। राजनीतिक दबाव, कार्यान्वयन की जटिलताएं और बड़े राजनीतिक किसानों की मौजूदगी के कारण यह संभव नहीं हो सका। TARC ने 2014 में 50 लाख से ऊपर की कृषि आय पर टैक्स लगाने की सिफारिश की। नीति आयोग में भी 25 लाख की सीमा प्रस्तावित की, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी प्रमुख बाधक बनी हुई है। कृषि क्षेत्र भारत के 55% से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है, जो बड़ा चुनावी वोट बैंक है। इसलिए कई राजनेता टैक्स लगाने से डरते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े राजनेता और अधिकारी स्वयं बड़े किसान हैं और ये व्यवस्था अपनी जगह बनाए रखने चाहते हैं। महंगाई बढ़ेगी का तर्क ज्यादातर राजनीतिक बहाना है। संविधान के आर्टिकल 252 के तहत यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानसभाएं केंद्र को कृषि आय पर टैक्स लगाने का अधिकार दे, तो केंद्र सरकार पूरे देश में यह टैक्स लागू कर सकती है। टैक्स को नेट प्रॉफिट पर लगाना चाहिए, जहां खर्चे घटा दिए जाए। 50 लाख के ऊपर की नेट आय के टैक्स दायरे में लाना होगा। इसे 93% किसान टैक्स से मुक्त रहेंगे। राजनीतिक समझौता यह होना चाहिए कि टैक्स से प्राप्त आय को रिंग फेंस कर गरीब और सीमांत किसानों के विकास सब्सिडी इसमें लगाए। डिजिटल इंडिया के तहत भूमि रिकॉर्ड, ई-नम और बैंकिंग लेन देन की निगरानी से कंप्लायंस आसान हो जाएगी, जिससे टैक्स धोखाधड़ी कम हो जाएगी। गरीब किसान की छूट बनी रहे, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक और अत्यंत आय वाले किसान टैक्स का हिस्सा बने। भारत का आर्थिक मजबूती, विकास और न्यायपूर्ण टैक्स प्रणाली इसी से संभव है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप आर्टिकल 252 के तहत राज्यों से केंद्र को कृषि आय पर टैक्स लगाने का अधिकार देने के पक्ष में है? क्या आप 50 लाख से ऊपर की शुद्ध कृषि आय पर टैक्स लगाने का समर्थन करते हैं? क्या आप इस टैक्स से प्राप्त राशि को गरीब किसानों के कल्याण के लिए रिंग फेंस करने के लिए व्यवस्था के समर्थन में है? देश का विकास हम सबकी भागीदारी से होगा। न्याय और समानता के लिए आपकी राय का महत्व है। आइए मिलकर न्याय और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय हिंद।